डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी गुड। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि यू सैट में जो 75 मार्क्स का पोर्शन आएगा, जिसमें आपको 35 मार्क्स के वर्बल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ और 40 मार्क्स के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आज की इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन डिटेल से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन 35 मार्क्स के किस तरह के आएंगे और उनकी कौन कौन सी मार्क्स डिवीजन होगी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग बेसिकली होती क्या है? वर्बल रीजनिंग बेसिकली इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे इसमें, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वर्बल रीजनिंग को हम डिस्कस करेंगे। वर्बल रीजनिंग में आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा एनोलॉजी का। एनोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, इस ये पाँच मार्क्स का होगा। एनोलॉजी में आपको पेयर ऑफ वर्ड्स यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको एक एमसीक्यूज है कि एक स्टेटमेंट लिखी होगी और उसके नीचे चार जो है ना ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक जो करेक्ट होगा आपने उसे सेलेक्ट करना है। पेयर ऑफ वर्ड्स की सूरत में आएगा। फिर उसके बाद आपको सिनोनिम्स आएंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है ना, ये दोनों आपको आएंगे। आपने दोनों ही हल करने हैं। सिनोनिम्स आपको आएंगे 2 मार्क्स के और एंटोनिम्स आपको आएंगे 3 मार्क्स के। फिर उसके बाद आपको सेंटेंस कंप्लीशन आएगा। सेंटेंस कंप्लीशन 15 मार्क्स का, और उसके बाद आपको कंप्रीहेंशन आएगी। ये आपको 10 मार्क्स का आएगा। इस तरह से टोटल आपके हो जाएंगे 35 मार्क्स। अब देखिए, इधर समझने वाली जो बात है, एनोलॉजी में तो आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे यानी ऑपोजिट सिनोनिम्स की सूरत में ही आएंगे एनोलॉजी में। उसके बाद सिनोनिम्स आपको 2 मार्क्स के आएंगे, एंटोनिम्स आपको 3 मार्क्स के आएंगे। सेंटेंस कंप्लीशन में बेसिकली होगा क्या? सेंटेंस कंप्लीशन में जो आपको एमसीक्यूज आएंगे ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी होगी। मिसाल के तौर पर ये ऐसे लिखा हुआ है और आगे डैश, फिर आगे लिखा होगा, फिर उसके नीचे उन्होंने ABCD ये 4 जो है ना एमसीक्यूज़ दिए होंगे। आपने इनमें से हल करना। ये आगे इनके पोर्शन दिए होंगे, जो आपको करेक्ट लगेगा आपने उसके ऊपर टिक लगा देना है। इस तरह से आपने सेंटेंस कंप्लीशन का पोर्शन हल करना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सेंटेंस कंप्लीशन में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस कंप्लीशन में आप लोगों को वो ग्रामर में से क्वेश्चन दे सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन दे सकता है, आपको आर्टिकल्स में से क्वेश्चन दे सकता है, सिनोनिम्स में दे सकता है। मतलब ये कि आपका जो ये वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ये कुल मिलाकर शुरू से लेकर आखिर तक इन्हीं ये जो 3-4 चीज़ें हैं इन्हीं में से आपको आएगा। इसमें आपकी सेंटेंस जो गलत सेंटेंस होते हैं वो भी पूछ सकता है। मतलब ये कि आपको जो सही सेंटेंस उसने पूछने हैं ना, उसने वो आपको इसमें से देने, आपने इसको हल करना है। फिर उसके बाद कंप्रीहेंशन आ जाता है। आपको याद होगा कि मैट्रिक की इंग्लिश में हमें एक पैराग्राफ मिलता था। उस पैराग्राफ में इंग्लिश लिखी होती थी और उस पैराग्राफ के नीचे एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चन वगैरह दिए होते थे 4 से 5। अब वो पैराग्राफ, ये देखें, अब हमें एक मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ मिल गया। अब इसके नीचे ABCDE ये हमें 5 क्वेश्चन मिल गए हैं। अब इन 5 क्वेश्चंस के हमने जो आंसर होंगे ना, वो हमने इस पैराग्राफ को रीड करना है और इसमें से ढूंढने हैं। यानी कि ये तो चले सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे मैट्रिक में, लेकिन इधर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो कंप्रीहेंशन में वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, तकरीबन 10 से 12 लाइनों में, 7-8 लाइनों का एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने ये देखना है कि कौन सी बात कही गई है, उस पैराग्राफ का मतन क्या है, उस पैराग्राफ की जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। फिर उसके बाद आपको नीचे उसके एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तकरीबन 10 एमसीक्यूज हो गए आपके। उन 10 एमसीक्यूज की जो ऊपर स्टेटमेंट होगी ना, वो उसी पैराग्राफ से ली होगी, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो भी उसी पैराग्राफ से लिए होंगे। तो इस तरह से आपने इसको हल करना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आपका वर्बल रीजनिंग का पोर्शन 35 मार्क्स का हल हो गया है। इस तरह के आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन आएंगे। एनोलॉजी 5 मार्क्स की, सिनोनिम्स 2 मार्क्स की, एंटोनिम्स 3 मार्क्स की, सेंटेंस कंप्लीशन 15 मार्क्स की और कंप्रीहेंशन 10 मार्क्स की। अब चलते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जाने, मैथमेटिक्स की जाने। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। इससे सबसे पहले अरिथमेटिक्स क्वेश्चन आएंगे। अरिथमेटिक्स आएंगे और ये आपको आएंगे 12 मार्क्स के। फिर उसके बाद आपको अलजेब्रा एंड फंक्शंस के क्वेश्चन आएंगे।
अलजबरा प्लस फंक्शंस, ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद आपको ज्योमेट्री आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उधर हमने ज्योमेट्री में एंगल्स वगैरह बनाने हैं? नहीं, अभी आपको बताता हूँ कि आपको ज्योमेट्री किस तरह क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इक्वेशंस आएंगी, इक्वेशंस भी आपको 4 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपको 4 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद आपको मेंटल मैथमेटिक्स, ये भी आपको तकरीबन 10 मार्क्स का आएगा। कुल मिलाकर आपके 40 मार्क्स बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब इसकी जाने बात है अरिथमेटिक्स, जो क्वेश्चन होंगे वो 12 मार्क्स के आएंगे। अलजबरा प्लस फंक्शन यानी अलजबरा वगैरह, जो अलजबरा क्वेश्चन होता है जिसमें फैक्टराइजेशन करनी होती है, उनकी तजज़ीब मालूम करनी होती है, उनका जो आदे आज़म वगैरह मालूम करना होता है उर्दू में, वो 5 मार्क्स के आएंगे। ज्योमेट्री होगी, इसमें आपको ज्योमेट्री के मुख्तलिफ एंगल्स वगैरह दिए होंगे, आपने उनकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन करनी है। इस तरह के एंगल्स वगैरह कुछ भी आपको मिल सकते हैं, इस तरह के मिल सकते हैं, तो आपने उनकी जो है ना शेप्स वगैरह की पहचान करनी है। ये क्वेश्चन आएंगे, आपको डेफिनेशन आ सकती है, आपको कोई एंगल वगैरह आ सकता है, वो 5 मार्क्स से आएंगे। इक्वेशंस, मसावात जिसको उर्दू में कहते हैं, इक्वेशंस आपकी इस तरह की आ सकती हैं, x² + y², फिर उसके बाद x² - y², इस तरह क्वेश्चन। ये सिर्फ एग्जांपल है, इससे थोड़े से डिफरेंट भी आ सकते हैं, थोड़े से मुश्किल भी आ सकते हैं। इक्वेशन के 4 मार्क्स के आएंगे। ये फिर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आएंगे। ये आई थिंक वो क्वेश्चन है जो आई.कॉम या डी.कॉम के बच्चे पढ़कर आए हैं, जो बिजनेस मैथ में क्वेश्चन होते हैं, ये वो हैं। फिर उसके बाद मेंटल मैथ है। मेंटल मैथ में बेसिकली आपको जनरल एग्जांपल से समझाया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी, एक ने यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना फासले किया तो वापस आकर कितना किया, इस तरह के जो फिज़िक्स में क्वेश्चन होते थे, या एक ऑब्जेक्ट को इतनी फोर्स लगी है तो कितने न्यूटन की फोर्स लगी होगी और उसमें फ्रिक्शन कितनी होगी, वो सारा तकरीबन इस तरह के जनरल एग्जांपल्स वगैरह आपको दी जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका 35 मार्क्स और 40 और 75 मार्क्स का पोर्शन जो मैंने आपको अभी समझाया है, 75 MCQs। अब इधर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सारे ये क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ना आपको जस्ट समझने की ज़रूरत है, इनका कंसेप्ट लेने की ज़रूरत है। आपको हरगिज़ इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सारी बुक्स पढ़ लूँ, नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी तैयारी कैसे करनी है वो करने की ज़रूरत है। आप इनकी तैयारी करें, आप इंटरनेट पे जाएं या अपनी गाइड्स वगैरह में इनोलॉजी को रिसर्च करें, इनोलॉजी क्या होती है, इनोलॉजी के क्वेश्चन देखें, सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स क्या हैं, सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्रीहेंशन किस तरह की आ सकती है, उसके बाद अरिथमेटिक्स क्या होता है, अलजबरा एंड फंक्शंस क्या चीज़ है, ज्योमेट्री क्या चीज़ है, इक्वेशंस क्या चीज़ है, स्टैटिक्स क्या चीज़ है, मेंटल मैथमेटिक्स क्या चीज़ है। तो ये आपने जस्ट इन हेडिंग्स को अपने पेज पे लिख लेना और इनकी रिसर्च करनी है, इनकी हेडिंग्स देखनी है। जब आपको इनका कंसेप्ट आ जाएगा तो इंशाल्लाह जब क्वेश्चन जैसे मर्जी आए आप लोग उसको हल कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को यूसेट का जो सिलेबस था वो बताया। ये HEC की जानब से की गई सारी मार्क्स की डिवीजन है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासर।